हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ मैं हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा काल आधुनिक काल का तीसरा युग छायावादी युग को। छायावादी युग का सन 1916 से लेकर के 1936 तक के समय को छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। छायावादी युग के बारे में विभिन्न विचारकों के मत के अनुसार से, जिनमें सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार से छायावाद की परिभाषा दी गई है, जिसमें बंगला में प्रतीकात्मक अध्यात्मवादी रचनाओं को छायावादी कहा गया है। साथ ही इसी के अनुकरण पर इस प्रकार की रचनाओं को छायावादी कविता कही जाने लगी थी। चलिए अब देख लेते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार से मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार से, जिन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार से छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसी छाया, तरलता और युवती के लज्जाभूषण जैसी श्री से संयुक्त होता है। यह तरल छाया और लज्जाश्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। अब देख लेते हैं छायावादी युग की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहली विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। हमने द्विवेदी युगीन कविताओं में देखा कि अत्यधिक स्थूलता के कारण कविताओं में उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता होने के कारण कविता नीरसी होने लगी थी, और इसके फलस्वरूप ये हुआ कि छायावादी कविता का जन्म हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायायुगीन कवियों में व्यक्तिवाद की प्रधानता थी। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है, जिसमें कवि के निजी अनुभव और उनके सुख दुख की अभिव्यंजना है। तीसरा प्रकृति प्रेम। छायावाद के कवियों ने प्रकृति की खूब अभिरंजना की है। साथ ही उन्होंने प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण किया है कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जूही की कली में भी प्रकृति चित्रण को देखा जा सकता है। सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों के द्वारा नारी के सौंदर्य का तथा प्रेम का चित्रण बहुत ही रुचिपूर्ण और सहृदयता से किया गया है। पांचवा रहस्यवादिता। छायावादी कविता में अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है। दार्शनिक अनुभूति अथवा आध्यात्मिकता इस अलौकिक प्रेम में अभिव्यंजित हुई है। आध्यात्मिकता ही रहस्यवादिता है। छठवा करुणा और वेदना की विपत्ति। में वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति अधिक मात्रा में हुई है। महादेवी वर्मा की भाषा करुणा और वेदना ही। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। छायावाद के कवियों ने ऐसा सुंदर दृश्य का वर्णन किया है कि ऐसे लगता है मानो दृश्य सामने में ही वह चित्र हमको दिखाई देने लगता है। साथ ही नए नए उपमानों का प्रयोग करके लाक्षणिक पदावली युक्त उन्होंने क्या की है, रचनाओं को लिखा हुआ है।
चलिए आपको, जिसमें अगली विशेषता है अलंकार विधान। छायावादी युग की कवियों की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन्होंने जो है बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग करके रचनाएं लिखी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो रचनाएं लिखी गई हैं वह है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं। और प्रगीतों का आधिक्य। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, इन लोगों ने गीत और प्रगीतों की बहुत सारी जो है वो रचनाएं लिखी हैं। यह जो है वो छायावादी युग की महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रगीतों का आधिक्य। इस काल में एक तरह से प्रबंध काव्यों की अपेक्षा गीतों की ही रचना की गई है। आदि युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम को, जिनमें सबसे पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद का, जिन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध महाकाव्य है कमायनी। सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव, वीणा, गुंजन। तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है नए पत्ते, अड़िमा, जूही की कली, बहुत सारी इनकी जो है वो रचनाएं हैं। चौथा महादेवी वर्मा, जिनकी भाषा करुणा और वेदना है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी गई है। महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा, यामा, निर्जा, और पांचवा है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी प्रमुख रचना है रेणुका, हुंकार। बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनकी अलग अलग जो है वो विशेषताएं हैं। कुछ बच्चों के द्वारा मुझे बोला जा रहा है कि मैडम आप बताइएगा कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और हम कैसे लिखेंगे करके। तो चलिए इसको मैं ले लेती हूँ। ऐसे तो मैंने अपने पहले वीडियो जो वीर गाथा काल का बताई थी, तो उसमें बताई थी कि किस तरीके से आप लोगों को जो है बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और आपको किस तरीके से हल करना है करके। छायावाद बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हिंदी साहित्य का। इस छायावादी युग का चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बोर्ड परीक्षा से इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए किस तरीके से इसका प्रश्न पूछा जाएगा इसकी जानकारी आपको मैं दे देती हूँ। तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? सन से करते हैं। छायावादी युग का सन कब से कब तक है? तो छायावादी युग का सन कब से कब तक का है? 1916 से लेकर के 1936 तक के सन को किस नाम से जाना जाता है? छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। साथ ही उसके बाद प्रश्न आ जाएगा कि छायावादी युग के बारे में प्रमुख विचारकों के मत दीजिए करके। तो आपको जो 2-3 विचारकों के मत बताएं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा और नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, साथ ही जयशंकर प्रसाद की जो परिभाषा है छायावाद के बारे में, उसको आप उसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा कि छायावादी युग की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए करके। तो आपको जो 7, 8, 9 मैंने जो विशेषताएं बताई हैं, जिनमें स्थूल से प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, प्रकृति, प्रेम, रहस्यवादिता, करुणा और वेदना, ये सारी जो विशेषताएं अलंकार
अलंकारयुक्त रचनाओं को वर्णन करना, ये सारी जितनी भी 9 पॉइंट मैं आप लोगों को बताई हूँ, आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें जो है विशेषताओं में लिख सकते हैं। वैसे तो जनरली अगर 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, 3 ही पॉइंट को लिखना है और उसको क्या करना है, डील करना है। उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि अगला प्रश्न पूछ सकता है कि छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखो करके, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इसको भी 3 नंबर का ही प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 3 ही कवि और उनकी रचनाओं को क्या करना है, लिखना है। और बहुत सारे कवि हैं जो छायावाद के कवि हैं जिनका नाम है, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, जिन्हें छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है, उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पर जानकारी दी हुई हूँ। साथ ही जो ये कवि हैं, इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिनमें सबसे पहला जो है वो जयशंकर प्रसाद की जो कमायनी है वह महाकाव्य है, जिसे आधुनिक महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रश्न आपका बन सकता है कि आधुनिक महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि आधुनिक महाकाव्य किसे कहा जाता है, कमायनी कहा जा सकता है। यह प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताओ करके, तब आप बोल सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, कमायनी ही करके। इससे और प्रश्न बन सकता है कि कमायनी कौन सा काव्य है करके, तब आप बोल सकते हैं कि कमायनी क्या है, महाकाव्य है। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न बन जाएगा। साथ ही जो है वो छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है करके प्रश्न आएगा, तब आप बना सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद को जो है वो छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है करके। अब हम आ जाते हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो प्रश्न को कई तरीके से पूछेगा, जिसमें बोल सकता है कि सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो करके, तब आप दे सकते हैं कि पल्लव, वीणा, गुंजन जो है वो सुमित्रानंदन पंत की क्या है, प्रमुख रचनाएं। साथ ही जो है प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है करके प्रश्न आएगा, तो आप बोल सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। या प्रश्न को फिर दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को पूछ दिया जाएगा, जिसमें नए पत्ते हैं, अरिमा है। इनका जो है मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा किया जाता है, जिसमें संध्या सुंदरी को किस प्रकार से आसमान से उतरती हुई संध्या दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर वर्णन जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा किया जाता है। आप इनके बारे में भी क्या कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। साथ आ जाता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को जो है वो आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी गई है। तो अब यहाँ पे उनको बता सकते हैं, प्रश्न आपका आ सकता है कि आधुनिक युग की मीरा की उपाधि किसे दी गई है, तो आप उसमें लिख सकते हैं आधुनिक युग की मीरा की उपाधि जो है वो महादेवी वर्मा को दी गई है। साथ ही इनको जो बहुत सारे पुरस्कार भी, शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, बहुत सारे जो इनको पुरस्कार मिले उनके नामों को भी आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। साथ ही महादेवी वर्मा की भाषा क्या है, तो महादेवी वर्मा की भाषा जो है वो करुणा और वेदना है, आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और बड़े बड़े भी प्रश्न बनते हैं। आपको जो है वो डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। आप डिटेल में अगर जानकारी हासिल कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, आप बिल्कुल भी घबरा नहीं सकते हैं और आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से तैयार करते जाइए और उत्तर को जो है वो लिखते जाइए। ये था छायावाद के बारे में संपूर्ण जानकारी। और अगर आज आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।